शुक्रवार व्रत संतोषी माता की कथा। इस दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है जो सिद्ध सिद्धि देती है। पूजा विधि विधान। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे तथा उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का शाक नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न आप खाएं, न किसी दूसरे को खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। कथा एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले वे एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा नेत त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। दाना 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की दोहा याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय, देव निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर पीठ में गोबर के हाथ की छाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, रहा जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम यह मिलेंगे। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का रुप लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे देते तथा फूटे नारियल की नरेली में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दीं। उसने वहां खड़े हो कथा सुन पूछा, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने का फल तथा इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है।
इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख और शांति मिलती है। निह पुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमा की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे, तथा और जो कुछ मन में कामना होवे, सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए? दो, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 कोश का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपए का या 11 को रुपए का, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके रासवाया करके लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा की कहना सुनना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला मैंने उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर केवल एक बार ही भोजन करना। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध पूरा कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक हो देवर, जेठ, भाई, नेते न तेने, न का बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदारों और मी पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर बै में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज, रुपया आना तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आम मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया, तेरा पति आएगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घरवार कुछ है भी या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप हैं, बहू है, भाई हैं। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुध ले। बोला, हाँ माताजी, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सबेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठ, तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है।
थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निबट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय रोज की भांति माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपटे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहू। बहुत अच्छा माताजी, कहकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ले आई। एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर इच्छानुसार भोजन बना, विश्राम लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुन सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है। घर का कुछ काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की नरेली में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कह चाबी पटक दी। तब उसने दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोल सामान जमाया। वहां राजसी ठाठ बांठ बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए। उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जावेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीदकर खाने लगे। ये देखकर माताजी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला, लूट कर धन ले आया है, अब सब मालूम हो जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माताजी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माताजी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी माँ। अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति बस न रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो।
वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ। उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। देहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, मरी रांड, क्या देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माताजी के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो यह कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो, संतोषी माता की जय।